नाम है आपका और क्या जानकारी देना चाह रहे हो आप? नमस्कार सर, मैं रैपिडो कैप्टन श्रवण कुमार हूँ। जो बाड़मेर में लोगों को आने जाने की सुविधा होती थी, असुविधा होती थी, वहाँ अब बाड़मेर में रैपिडो शुरू हो गया है। और रैपिडो एक बेहतरीन सुविधा है। लोगों को तुरंत सेवा मिल जाती है, जाना आना आसान हो जाता है। और जहाँ भी कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उस लोकेशन पे रैपिडो जहाँ से बुक करता है उस लोकेशन पे तुरंत ही पहुँच जाता है। और रैपिडो की खासियत ये है कि वो आपसे कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और जिस लोकेशन से आप जो लोकेशन डालोगे उस लोकेशन पे 5 या 6 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। और जो आपकी लोकेशन होगी उस प्रॉपर लोकेशन पे छोड़ देगा। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों को असुविधा हो रही है उसमें सुविधा बढ़ाने का काम है। रैपिडो मतलब यहाँ बाड़मेर में कितने ऐसे काम करते हैं लोग? अभी तो समथिंग 22-23 लोग हैं जो रैपिडो से अभी जुड़े हुए हैं। और अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो भी वो रैपिडो से जुड़ सकता है। मतलब कितने पैसे लेते हो? अब जैसे मान लो कि बाड़मेर कलेक्ट्रेट से बुक किया और चौटन चौराया या सिंदरी चौराया जाता है तो उसके फर्स्ट राइड तो फ्री होगी और सेकंड राइड में 12 से 13 रुपये या 18 से 22 रुपये होंगे। अब मुझे कलेक्ट्रेट से सिणोत्री सर्किल जाना है तो आपको कलेक्ट्रेट से सिंदरी सर्किल जाना है तो पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ से रैपिडो ऐप बुक डाउनलोड करना होगा। रैपिडो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल नंबर डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको बुक करना होगा और 4 से 5 मिनट के अंदर रैपिडो आपके पास पहुंच जाएगा। मतलब कितने पैसे लेते हो? आपकी फर्स्ट राइड फ्री होगी और सेकंड राइड में 18 से 22 रुपये या 12 से 15 रुपये। अब कितने किलोमीटर तक जाते हो आप? शहर में या शहर से बाहर भी? शहर का जो सर्कुलर एरिया है 5 से 6 किलोमीटर का। तो ये ऐप किसका है? ऑफिस इसकी कहाँ है? मेन इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मेन मुख्यालय जयपुर है। हाँ। जो राजस्थान का जयपुर मुख्यालय वो जयपुर में है इसका। तो यहाँ पर कौन है इंचार्ज? अभी फिलहाल तो इसकी वेबसाइट शुरू हुई है, धीरे धीरे इसका मुख्यालय शुरू हो जाएगा। अभी सुनने में ऐसा आया है कि दानजी की होदी के पास इसका मुख्यालय है। हाँ, तो बाड़मेर में कितने युवा है जो काम कर रहे हैं इस रैपिडो में? अभी इसमें लोग एक्टिव होना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रैपिडो को बुक करके फिर उनको ट्राई लेने के लिए जैसे ही रैपिडो बॉय पहुंचता है वहाँ पे तो उस रैपिडो को कैंसिल कर देते हैं। हाँ। और कैंसिल करने के बाद में फिर वो रैपिडो वाला ऐसे ही चला जाता है। तो थोड़े ऐसे ऑर्डर करके कैंसिल ना करें तो सुविधा बनी रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अलग अलग एरिया है, जैसे थोड़ी दूरी ज़्यादा है तो उस हिसाब से 2-4 रुपये बढ़ सकते हैं। जैसे दूरी है उस दूरी के आधार पे आपको। अब कलेक्ट्रेट से चौटन सर्किल टैक्सी में जाना है तो कितने पैसे लगते हैं? आप यहाँ से टैक्सी बुक करके जाओगे तो 70 से 80 रुपये या 100 रुपये तो ले ही लेगा और रैपिडो आपको 20 से 22 रुपये में छोड़ देगा। अब रैपिडो में हम 3 लोग हैं यहाँ पर, तो 3 लोग हैं तो आपको ई रिक्शा बुक करना पड़ेगा। बाइक पे आप 3 लोग नहीं जा सकते। रैपिडो का ई रिक्शा है? हाँ, ई रिक्शा है। अभी तो किसी ने नहीं किया है लेकिन जैसे ये सुविधा बढ़ेगी वैसे ई रिक्शा बढ़ जाएगा। तो आप 3 लोग जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा डाउनलोड होगा और ऐप उस पर होगा और ई रिक्शा बुक होने के बाद वो 5 से 6 मिनट में आपको छोड़। अब रैपिडो ऐप में हम 3 लोग हैं तो हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? उसमें आपको टैक्सी का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जितने जने हो, अभी तो टैक्सी का सुविधा है नहीं। अंदर क्या क्या लिखना है थोड़ी जानकारी दो। उसमें कुछ नहीं लिखना है, जो भी आपकी लोकेशन है वो लोकेशन डालनी है और जहाँ जाना है वो लोकेशन डालनी है। नाम क्या है ऐप का? रैपिडो ऐप। रैपिडो ऐप, ठीक है जी सर। तो 4 लोगों के लिए तो उसकी वो अलग से टैक्सी की अभी सुविधा हुई नहीं है, धीरे धीरे टैक्सी की भी सुविधा हो जाएगी। ये बाड़मेर में रैपिडो ऐप कब शुरू हुआ है? समथिंग 8 से 9 दिन होने को है। 8 से 9 दिन। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। आप कहाँ के हो? मैं आत्मा गाँव का हूँ। आत्मा का। ये आपको पैसे वैसे मतलब कौन देता है? वो हमको पैसे रैपिडो के थ्रू ही आता है। हाँ, तो आपको रैपिडो का स्कैनर मिलेगा, उस पर या तो ऑनलाइन करना है। अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो फिर आपको कैश। आप पैसे रोक कर लोगे? कैश? आपके पास अगर कैश है तो आप कैश दे सकते हो, ऑनलाइन है तो भी वो रैपिडो का सिस्टम है, वो स्कैनर अपने आप आएगा, वो आपको ऑनलाइन पे हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।